रात के करीब 2 बजे इसराइल के आसमान में एक और मिसाइल दिखाई दिया, लेकिन ये मिसाइल नॉर्मल नहीं था। ये मिसाइल हवा में ही फट गया और उसमें से निकल गए 20 छोटे बॉम्ब्स, जो 7 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरते हुए 8 किलोमीटर के एरिया में फैल गए। इसे कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब एक बॉम्ब नहीं, एक पूरा बॉम्ब फैमिली होता है। एक मिसाइल के अंदर होती है छोटी छोटी बॉम्बलेट्स, एक्सप्लोसिव टुकड़े जो अलग अलग जगह गिरते हैं। सोचिए, एक बड़ा रॉकेट हवा में फटा और डजन्स और फटाके हर तरफ गिर गए, सब कुछ एक साथ तबाह करने के लिए। एक बॉम्बलेट इसराइल के अजोर टाउन में गिर गया। एक घर को डैमेज पहुंचा, कोई मरा नहीं लेकिन डर हवा में था। इसराइल ने तुरंत वार्निंग दी, जमीन पर अगर कुछ अजीब सा मिले मत छूना, एक्सप्लोसिव हो सकता है। क्लस्टर बॉम्ब्स स्पेशली डिजाइन की जाती है वाइड एरिया डैमेज के लिए। ये एक जगह नहीं, पूरे एरिया को हिट करती है। हर एक बॉम्बलेट 2 से 3 केजी का होता है। कुछ तुरंत फट जाते हैं लेकिन कुछ अनएक्सप्लोडेड छोड़ देते हैं। इनमें से कई कभी एक्सप्लोड नहीं करते, लेकिन एक्टिव बॉम्ब्स की तरह जमीन पर पड़े रहते हैं। अब सोचिए, एक बच्चा खेतों में खेल रहा हो या एक आदमी कुछ हटा रहा हो और अचानक वो बॉम्बलेट फट जाए। 2008 में दुनिया ने मिल के कहा, बस ये वेपन्स इंसानियत के खिलाफ हैं, और एक अग्रीमेंट साइन हुआ, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। 123 कंट्रीज ने साइन किया, पर ईरान और इसराइल ने नहीं। यानी टेक्निकली ये कंट्रीज इस बैन को मानने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन मॉरल जिम्मेदारी का क्या? ऐसे बॉम्ब्स अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन जैसे कंट्रीज में यूज हो चुके हैं और वहाँ आज भी लोग पुराने क्लस्टर बॉम्ब्स के ब्लास्ट से मर रहे हैं। सालों बाद भी ऐसे हथियार बैटल के बाद भी जिंदगी खत्म करते हैं। ईरान के क्लस्टर बॉम्ब यूज करने से मिडिल ईस्ट में एक नया दौर शुरू हो गया है। ये सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं है, ये एक सिग्नल है, हम रूल्स नहीं मानते। इसराइल क्या जवाब देगा और दुनिया कितनी देर तक खामोश रहेगी? एक मिसाइल से युद्ध होता है, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब से यादों का खून होता है। जो बचा होता है वो भी खौफ में जीता है। आज सवाल ये है, ये बॉम्ब जमीन पे गिरते हैं या इंसानियत पे? अगर आपको लगता है कि ऐसे वेपन्स का यूज बंद होना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या ईरान और इसराइल को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लॉज फॉलो करने चाहिए?